हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस पूरे यूनिट का, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। और इसके बाद हम जो है रीनल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो यार, अगर तुमने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उनको जा करके देखो। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मसल फिजियोलॉजी करके, उसमें जा करके तुम सारे वीडियोस देख सकते हो। और क्योंकि मतलब पूरी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारी वीडियोस देखना जरूरी है। सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखता कैसा है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जहां पे न्यूरॉन एंड हो रहा है और जहां से मसल स्टार्ट हो रही है। क्लियर? ओके। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, एसिटाइलकोलिन निकलता है। एसिटाइल एक्शन उसका क्या होता है एसिटाइलकोलिन का। उसके बाद एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, वो कैसे डेवलप होता है। उसके बाद मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, हम ये भी जानेंगे। और उसके साथ साथ ये पूरी प्रोसेस हम अच्छे से समझेंगे पूरी डिटेल में। तो यार, अगर तुम नए हो और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं रिकमेंड यही करूंगा तुम लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही सिस्टमैटिक वे में पूरी फिजियोलॉजी लेकर के आ रहा हूँ। किसी ने अभी तक यूट्यूब पे इतनी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ाया है। तो ऑफकोर्स मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, और सारे अपडेट्स जो आते जाते हैं उसके साथ तुम लोग फॉलोअप करते जाओ। और बाकी तुमको कोई डाउट होता है मेरे को पूछ सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे, और बाकी टेलीग्राम चैनल भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी जो अपडेट आता है मैं वहां पे भी डालता रहता हूँ। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली दो कंपोनेंट से बना होता है। अगर देखें, एक तो है ये हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। एक तो है हमारा क्या, ये न्यूरॉन है। ओके। और एक ये क्या है, हमारी मसल है ना, मसल है। अब इसके बीच बीच में जो स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं, जैसे कि क्या, ये एक हमारा क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। याद करो, न्यूरॉन्स जब मिलते हैं, जब न्यूरॉन्स का भी एंड और बिगिनिंग होता है, तो एक वहां पे होता है क्या, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक वहां पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में भी जो जगह बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सिमिलरली उसको भी हम यहाँ पे भी सेम नाम देंगे। ओके। अब ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो वेसिकल्स दिख रहे हैं, ये मार्क कर रहा हूँ, रुको ब्लू से मार्क करता हूँ, थोड़ा दिखेगा, है ना। ये क्या है, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं। क्लियर? ये हमारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं। इनका क्या काम होता है, ये बेसिकली ऐसे बैग्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होकर के आगे जाकर के एक्शन पोटेंशियल को कैरी ऑन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। और ये क्या है हमारा, ये हमारी मसल है। हम बता दिया ऑलरेडी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये मेन स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ओके। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन is a specialized synapse between a motor neuron and a skeletal muscle fiber. It is a crucial interface where nerve impulses from the motor neuron are transmitted to the muscle fiber, leading to the muscle contraction. Muscle का contraction होता है। Okay. The neuromuscular junction comprises three main components. एक तो होता है मोटर न्यूरॉन टर्मिनल। मोटर न्यूरॉन यानी कि ये जो हमारे न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन होता है। क्लियर? क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या है, वो वॉलंटरली कंट्रोल्ड होते हैं, तो वहां पे हमारा मोटर न्यूरॉन ही आकर के एंड होगा। ओके। दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन दैट अप्रोचेस द स्केलेटल मसल फाइबर. इट कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, पर्टिकुलरली एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन से फिल्ड होते हैं। Synaptic cleft. This is the narrow space between the motor neuron terminal and the muscle fiber membrane. Sarcolemma. It is where neurotransmitters are released from the neuron and are received by the muscle fiber. Clear? वहां पे वो एंड होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा मोटर एंड प्लेट होती है, और वहां से वो सारे न्यूरॉन्स को, सॉरी न्यूरॉन्स कह रहा हूँ, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करता है। Motor end plate. This is a specialized region of the muscle fiber membrane where acetylcholine receptors are densely packed. These receptors bind to acetylcholine released by the motor neuron, initiating muscle contraction. ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, अभी इसको हम समझेंगे। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो एक मैं सिंपल सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये है हमारा न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, और ये है हमारा मसल। क्लियर?
ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये स्पेस है ना, इतना स्पेस क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ओके, क्या होता है, यहाँ से जो इम्पल्स है वो आ रहा है ना, यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है सोडियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का, है ना, बाहर और अंदर जाते रहते हैं, हमने पूरी प्रोसेस समझी हुई है पहले से। ओके, यहाँ एंड में आने के बाद क्या होता है, ये वेसाइकल्स हैं, यहाँ एंड पे जब सिग्नल आता है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम आयंस जो होते हैं एबंडेंस में होते हैं, ठीक है। तो इसका आसपास का जो एरिया है इसमें जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब यहाँ पे इम्पल्स आता है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज की जगह यहाँ पे कैल्शियम अंदर जाता है। ओके, इस कैल्शियम का रोल क्या होता है, ये जो हमारे पास वेसाइकल्स प्रेजेंट है, वेसाइकल्स जो प्रेजेंट हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन भरा हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, वो इनको पुश करते हैं बाहर की साइड, इनका रिलीज करवाते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन है, इसमें ये वेसाइकल आकर के फ्यूज कर जाता है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ से ये जो हमारा वेसाइकल है वो ब्रेक करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट होते हैं अंदर के साइड, जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाता है। क्लियर? आई होप समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो डाउट्स के लिए तुम हमेशा मेरे को पूछ सकते हो कभी भी। यहाँ से क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाने के बाद वो मसल में जाता है, मसल के मोटर एंड प्लेट में जाएगा। मोटर एंड प्लेट का क्या सीन है, यहाँ पे मोटर एंड प्लेट पे रिसेप्टर्स हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये देखो, ऐसे यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं एसिटाइल कोलिन को ऐसे कैच करते हैं, पकड़ते हैं, और यहाँ से अगेन जो है एक नया इम्पल्स शुरू हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम, ये सारा खेल जो उसका जो चलता है पूरा, मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस वापस से नहीं समझा सकता वरना लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या होता है, यहाँ पे वापस से एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगेन क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। ये इम्पल्स क्या करता है, इसमें से कैल्शियम आयंस निकलवाता है और वापस से जो है पूरा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। क्लियर? तो यही पूरी प्रोसेस क्या है हमारी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इनप्लिट पोटेंशियल यहाँ पे ये बनता है, उसके बाद सार्कोलेमा में जाता है, सार्कोलेमा से कैल्शियम निकलता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन आकर के जुड़ा है, ACH को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका जो है डिग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर ये यहाँ पे जुड़ा रह जाएगा तो जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो बनता जाएगा, है ना, ये पोटेंशियल यहाँ पे परमानेंटली बनता जाएगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको थोड़ी ड्यूरेशन के लिए क्या है, हमको कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है और उसके बाद हमको रिलीज कर देना होता है, वापस से मसल को रिलैक्स कर देना होता है। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है इसको डिग्रेड करना भी जरूरी है, डिग्रेड या डिजेनरेट कह लो। तो इसका डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन कैसे होता है, इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, एक सेंटेंस में लिखता हूँ उसको, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, इसकी सारी बॉन्ड्स को तोड़ देता है और उसको डिग्रेड करके रिलीज करवा देता है वहां से, ताकि अब नया जब इम्पल्स आएगा तो वो वापस से आकर के एसिटाइल कोलिन छोड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन वापस से हो जाएगा। लंबे ड्यूरेशन के लिए ये डिजायर्ड हमको डिजायरेबल कंडीशन नहीं है हमारे लिए। क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस क्या है हमारी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की। क्लियर? इतनी सी ही है बस। अब इसको हम पूरा समझते हैं अच्छे से लैंग्वेज वाइज। Neuromuscular transmission refers to the process by which nerve impulses traveling along the motor neurons are transmitted to skeletal muscle fibers, leading to muscle contraction. Okay. It involves the release of neurotransmitters, primarily acetylcholine, from the motor neuron terminal at the neuromuscular junction, followed by the activation of acetylcholine receptors on the muscle fiber membrane. Clear? वो ये पूरी प्रोसेस को इसने 2 लाइन में बता दिया मैंने। The series of events that take place in the neuromuscular junction during this process, the events are रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन वो अपना
वो अपना जो है एक्शन दिखाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, वहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, अब इसको पूरे हम एक एक करके समझते हैं। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस द मोटर न्यूरॉन टर्मिनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अलाउइंग कैल्शियम आयंस टू एंटर द टर्मिनल। वही हमने बात करी कि इंपल्स आया, एंड में आने के बाद क्या होगा, वहां पे कैल्शियम एंटर करेगा। द इंक्रीज इन कैल्शियम कंसेंट्रेशन triggers synaptic vesicles containing acetylcholine to fuse with the presynaptic membrane, releasing acetylcholine to the synaptic cleft। वहां से वो जाकर के फ्यूज करेगा मेम्ब्रेन में। Action of acetylcholine, acetylcholine molecules diffuse across the synaptic cleft and bind to acetylcholine receptors on the motor end plate of the muscle fiber। Clear? Okay. Binding of acetylcholine to its receptors open ligand gated ion channels, allowing the influx of sodium ions and efflux of potassium ions, leading to depolarization of the membrane fiber, muscle fiber membrane। वहां पे सेम प्रोसेस जो होती है हमारी की सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, ये पूरी प्रोसेस होगी। उससे क्या इंपल्स डेवलप होगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, the depolarization of the muscle fiber membrane in response to acetylcholine binding generates an end plate potential, EPP, end plate potential, EPP short form, which is a local depolarization at the motor end plate. If the EPP reaches the threshold for voltage gated sodium channels, it triggers an action potential that propagates along the muscle fiber membrane and initiates muscle contraction। क्लियर? वो सोडियम वहां पे आया, उसने जो है पोटेंशियल डेवलप करा, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच कर गया उसके बाद सब कुछ स्मूथली होने लगेगा, वहां से पूरी जो है हमारा इंपल्स कैरी ऑन होने लगेगा। डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल MEPPS आर स्मॉल स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन that occur at the motor end plate even in the absence of nerve stimulations. MEPPs result from spontaneous release of individual quanta of acetylcholine from synaptic vesicles, however they are typically insufficient to trigger muscle contraction। बस ऐसे ही ये जो है निकलते रहते हैं। ओके, एंड लास्ट है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। क्लियर? इस नाम को ध्यान में रखना। विच इज लोकेटेड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर? इसको मैं जो है स्टार मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्लियर? Acetylcholine esterase rapidly hydrolyze acetylcholine into acetate and choline, effectively terminating its action. This breakdown prevents continuous stimulation of the muscle fiber by acetylcholine, allowing for precise control of muscle contraction and relaxation. Clear? क्या होगा, वरना हमारा अगर acetylcholine जुड़ा हुआ है वो वहां पे इंपल्स जनरेट करता जाएगा और हमारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगी हमेशा। क्लियर? ओके, सो पूरी प्रोसेस क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स, कैल्शियम आयंस जो है एंटरिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जो बाहर का एरिया मैंने बताया था वहां से जो है एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स लीड्स टू द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, पैसेज ऑफ एसिटाइलकोलिन, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द रिसेप्टर्स एंड क्रिएटिंग ऑफ द एसिटाइल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? Activation of sodium channels that are controlled by ligands, sodium ions entering the extracellular fluid, end plate potential development, action potential generation, excitation and contraction coupling and muscular contraction, जो पूरी प्रोसेस है हमने ऑलरेडी समझी हुई है लास्ट लेक्चरों में। क्लियर? सो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर तुमको कोई डाउट होता है तुम बिल्कुल मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी तुम्हारा मैसेज देखता हूँ मैं उसके तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी अगर तुमको YouTube कमेंट सेक्शन में पूछना है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और बाकी यही आइडिया है अनफिल्टर मेडिको करके, और अनफिल्टर मेडिको करके यहाँ पे जो है एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, अगर इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारे अपडेट्स तुमको मिलते रहते हैं और भी जो है 1-to-1 सेशन, रील्स, फनी रील्स, इन्फॉर्मेटिव, ये सब चलता रहता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।